द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक काफ़ी गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं। ये सवाल अहमद और रुचिका सिंह के बीच जो बातचीत हुई उससे सामने आता है। सवाल ये है कि भाई जीवन में जो अत्यधिक पीड़ा और तकलीफ होती है उसका हमारे सांसारिक लगाव, जिसे हम मोह कहते हैं, उस पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा का जो मुख्य बिंदु है वो यही है। क्या बहुत ज़्यादा दुख और दर्द का अनुभव, जैसा कि हमें स्रोत सामग्री में बताया गया है, क्या वो सच में हमेशा ही हमें मोह से पूरी तरह मुक्त कर देता है? मतलब क्या ये एक अनिवार्य नतीजा है? देखिए, मेरा पक्ष ये रहेगा कि हाँ, गहन पीड़ा में ये क्षमता तो है। ये हमें जीवन की असलियत, उसकी क्षणभंगुरता का एहसास करा सकती है। शायद इतना गहरा कि मोह की जड़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं और व्यक्ति हाँ, एक तरह की मुक्ति का अनुभव करता है। और मैं इस विचार को एक अलग नज़रिए से देखूंगी। मैं ये सवाल उठाना चाहूंगी कि क्या ये नतीजा सभी के लिए हर स्थिति में एक जैसा होता है? क्या पीड़ा की जो प्रतिक्रिया है वो वाकई इतनी सीधी और कह सकते हैं सरल है, या कहीं हम उसे ज़रूरत से ज़्यादा सरल तो नहीं बना रहे? देखिए, मेरा मानना है कि जब कोई इंसान बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरता है, अत्यधिक दर्द और पीड़ा से, तो उसे जीवन की सच्चाई का एक बहुत तीखा और बहुत सीधा अनुभव होता है। जैसा रुचिका सिंह कहती भी हैं, इंसान ये समझने लगता है कि भाई जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और जो कुछ भी है वो क्षणिक है। अब ये कोई किताबी ज्ञान नहीं होता, ये अनुभव की भट्टी में तपा हुआ सच होता है ना? और इसी गहरी समझ के कारण, जैसा अहमद भी महसूस करते हैं, व्यक्ति धीरे धीरे दुनिया की चीज़ों से, रिश्तों से, उम्मीदों से अपना मोह कम करने लगता है, उन्हें छोड़ने लगता है। वो जान जाता है कि जिस चीज़ को पकड़ने की वो कोशिश कर रहा है वो टिकने वाली है नहीं, इसलिए जैसा स्रोत कहता है वो उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता। अब देखिए, जब मोह कम होता है तो उसका सीधा नतीजा क्या होता है कि खोने का डर भी नहीं रहता, क्योंकि डर तो उसी चीज़ का होता है जिससे हम जुड़े होते हैं, जिसे हम अपना मानते हैं। जब ये डर हटता है, मोह ढीला पड़ता है, तो व्यक्ति के सामने जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया दरवाजा खुलता है। स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से नई शुरुआत कहता है। तो मेरे विचार में ये पीड़ा से जन्मी हुई एक स्पष्टता है, एक तरह की आंतरिक स्वतंत्रता। ये एक सकारात्मक बदलाव है। मैं आपकी इस बात को समझ रही हूँ कि पीड़ा एक शक्तिशाली अनुभव है, इसमें बदलाव लाने की ज़बरदस्त ताकत होती है, इससे मैं इनकार नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये मान लेना कि इसका नतीजा हमेशा ही मोह का खत्म होना होगा, और वो भी एक सकारात्मक तरीके से, मुझे लगता है ये स्थिति का काफ़ी सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन है। आपने स्रोत में बताई गई मोह समाप्ति और नई शुरुआत का जिक्र किया, पर क्या हम पूरी तरह श्योर हो सकते हैं कि ये वाकई आध्यात्मिक वैराग्य या सच्ची आंतरिक मुक्ति ही है? क्या ये मुमकिन नहीं है कि ये अत्यधिक पीड़ा के सामने इंसान के मन का एक बचाव का तरीका हो, एक तरह की साइकोलॉजिकल ढाल, जिसे हम भावनात्मक सुन्नता, इमोशनल नमनेस कहते हैं, जहां इंसान महसूस करना ही बंद कर देता है ताकि उसे और दर्द न सहना पड़े? स्रोत में अत्यधिक दर्द और तकलीफ, इन शब्दों का जो इस्तेमाल है वो इस संभावना को और बल देता है। ये कोई आम दुख की बात नहीं हो रही है यहाँ। और फिर ये सवाल भी है कि ये जो नई शुरुआत है, क्या ये हमेशा अच्छी ही होती है? क्या ये जीवन से एक तरह का कटाव, एक अलगाव नहीं हो सकता, जहां इंसान किसी भी चीज से जुड़ाव महसूस करने की क्षमता ही खो बैठे? तो मेरा बुनियादी सवाल यही है कि जिसे स्रोत मोह से मुक्ति कह रहा है, क्या वो वास्तव में स्वतंत्रता है, या फिर असहनीय पीड़ा से बचने का एक अनचाहा नतीजा? कहीं ये टूटना मुक्ति के भेस में तो नहीं? मैं आपकी चिंता समझ रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मोह समाप्ति को सिर्फ एक बचाव प्रतिक्रिया या सुन्नता कह देना, वो स्रोत में बताई गई प्रक्रिया की गहराई को शायद कम करके आंकना है। मैं इसे जीवन की नश्वरता की एक गहरी दार्शनिक समझ मानता हूं। जब व्यक्ति सचमुच ये जान लेता है कि सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है, तो वो बेकार के लगाव से, झूठी उम्मीदों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। और ये मुक्ति जो है वो अंदर से शांति लाती है। ये उदासीनता या जीवन से कट जाना नहीं है, बल्कि ये एक सचेत चुनाव है, मोह को जाने देने का फैसला, जो गहरी समझ से पैदा होता है। इसे भावनात्मक सुन्नता कहना मेरे विचार में इस प्रक्रिया के सकारात्मक और स्वतंत्रता देने वाले पहलू को अनदेखा करना है। पीड़ा यहाँ एक उत्प्रेरक की तरह काम करती है, जो हमारी आंखों से भ्रम का पर्दा हटाकर हमें वास्तविकता दिखाती है।
एक तरह से हमें जगाती है। आपकी बात में वजन है कि समझ से मुक्ति मिल सकती है, पर मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रही हूं कि अत्यधिक दर्द और तकलीफ हमेशा ऐसी स्पष्ट और सकारात्मक समझ ही पैदा करेगी। क्या ये मुमकिन नहीं है कि ये दर्द इतना ज्यादा हो, इतना गहरा हो कि वो इंसान की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक क्षमता को ही नुकसान पहुंचा दे, उसे तोड़कर रख दे? ऐसी हालत में जिसे आप मोह समाप्ति कह रहे हैं, वो शायद सच्ची समझ न होकर दर्द से बचने के लिए भावनाओं से पूरी तरह कट जाना हो सकता है, जिसे मनोविज्ञान में डिसोसिएशन भी कहते हैं। इसे उदासीनता या अलगाव के रूप में क्यों नहीं देखा जा सकता? देखिए, सच्ची मुक्ति या वैराग्य में जागरूकता बनी रहती है, दुनिया से जुड़ने की क्षमता खत्म नहीं होती, बस जुड़ाव का तरीका बदल जाता है। लेकिन अत्यधिक पीड़ा से पैदा हुई स्थिति में तो शायद ये महसूस करने और जुड़ने की क्षमता ही कुंद पड़ जाती है। स्रोत का अत्यधिक शब्द पर जो जोर है वो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। ये साधारण दुख की बात नहीं है, ये ऐसी पीड़ा है जो इंसान की बुनियाद हिला सकती है। तो क्या ये जरूरी है कि हिलने के बाद वो हमेशा मजबूत ही बने? आप तोड़ सकती हैं, लेकिन ये भी ध्यान देना होगा कि स्रोत इसे एक नई शुरुआत के अवसर के रूप में भी देख रहा है, यानी टूटने के बाद जुड़ने का, एक नए रूप में ढलने का मौका। जहां तक अस्थायित्व की समझ का सवाल है, स्रोत साफ कहता है कि ये समझ इंसान को सच्चाई के करीब लाती है। जब हैमत कहते हैं कि व्यक्ति उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तो ये यथार्थवाद है, निराशावाद नहीं। ये जीवन की प्रकृति को स्वीकार करना है, उससे लड़ना नहीं। ये समझ उसे बेकार की चीजों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से रोकती है। शायद ये उसे उन चीजों पर ध्यान देने में मदद करती है जो वाकई मायने रखती हैं, भले ही वे थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो। इसे मैं एक परिपक्व नजरिया कहूंगा, न कि जीवन के अर्थ खो देने का बोध। ये मोह से ऊपर उठना है, जीवन से भागना नहीं। नई शुरुआत शब्द का इस्तेमाल किया है, पर हर शुरुआत अच्छी हो ये जरूरी तो नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी स्थायी नहीं है का ये एहसास इतना गहरा और दर्दनाक हो कि ये भविष्य में किसी भी चीज में भरोसा करने, उम्मीद रखने या किसी भी रिश्ते या काम में गहरे जुड़ने की इच्छा को ही खत्म कर दे? क्या पता ये नया दृष्टिकोण असल में जीवन के प्रति एक गहरी निराशा हो, एक शून्यता का भाव हो? सोचिए, जब कोई इंसान अत्यधिक दर्द से गुजरता है तो उसका दुनिया पर, रिश्तों पर, यहाँ तक कि खुद पर से भरोसा भी तो हिल सकता है। ऐसी स्थिति में मोह का छूटना शायद मुक्ति न होकर किसी भी चीज से सार्थक रूप से जुड़ने की क्षमता का कम हो जाना हो। तो सवाल फिर वही है, क्या ये वाकई एक सकारात्मक नया दृष्टिकोण है या पीड़ा का छोड़ा हुआ एक स्थायी निशान, एक घाव जो शायद कभी भरता ही नहीं? आप मानवीय अनुभव की जटिलता और विविधता की बात कर रही हैं, और वो बिल्कुल सही है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, लेकिन स्रोत मेरे नजरिए से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और शायद आध्यात्मिक प्रक्रिया की ओर इशारा कर रहा है। ये दिखा रहा है कि कैसे सबसे मुश्किल हालात भी बदलाव और विकास का जरिया बन सकते हैं। पीड़ा चाहे कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, हमें उन भ्रमों से आजाद कर सकती हैं जिनमें हम अक्सर जीते हैं। देखिए, मोह ही तो अक्सर हमारे दुख का मूल कारण होता है ना। अगर पीड़ा उस मोह की पकड़ को ढीला करने में मदद करती है, तो अंततः ये हमें स्वतंत्र ही तो कर रही है। स्रोत इसे एक संभावित नतीजे के रूप में पेश करता है, एक नई शुरुआत का अवसर। ये नहीं कहता कि ऐसा हमेशा होगा या सबके साथ होगा, लेकिन ये संभावना अपने आप में बहुत मायने रखती है कि अंधेरे से भी रोशनी निकल सकती है। यहीं पर मेरी मुख्य असहमति है। क्या ये नतीजा वाकई इतना संभावित है या इतना आम है कि इसे एक प्रमुख प्रतिक्रिया माना जाए? स्रोत, खासकर अहमद और रुचिका के बीच का जो संवाद है, वो इस पूरी प्रक्रिया को लगभग एक तयशुदा रास्ते की तरह दिखाता है। अत्यधिक पीड़ा हुई, अस्थायित्व समझ आया, मोह खत्म हुआ, डर चला गया, नई शुरुआत हो गई। लेकिन क्या असल जिंदगी में ये हमेशा ऐसे ही होता है? मानवीय अनुभव तो कहीं ज्यादा पेचीदा और अलग-अलग रंगों वाला है। वही अत्यधिक पीड़ा कुछ लोगों को जिद्दी और कड़वा बना सकती है, कुछ को हमेशा के लिए डरावा छोड़ सकती है, कुछ गहरे अवसाद में जा सकते हैं, और कुछ लोग तो शायद मोह में और भी ज्यादा जकड़ जाएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास पकड़ने के लिए कुछ तो होना चाहिए, सब कुछ छूटता जा रहा है।
तो ये कहना कि पीड़ा अनिवार्य रूप से या आम तौर पर स्पष्टता और वैराग्य की ओर ही ले जाती है, मुझे लगता है ये पीड़ा की विनाशकारी क्षमता और इंसान की प्रतिक्रियाओं की विविधता को बहुत कम करके आंकना है। हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या स्रोत में जो नतीजा बताया गया है वो वाकई उतना सामान्य या अनिवार्य है जितना वो लग रहा है? कहीं ये एक खास तरह के अनुभव को जरूरत से ज्यादा अहमियत तो नहीं दे रहा? तो अगर मैं अपनी बात को संक्षेप में कहूं, मेरा दृष्टिकोण ये है कि स्रोत एक वास्तविक और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक प्रक्रिया का वर्णन करता है। इसमें अत्यधिक पीड़ा व्यक्ति को जीवन की क्षणभंगुरता का गहरा एहसास करा सकती है, जिससे मोह कम होता है, खोने का डर मिटता है और एक प्रकार की आंतरिक स्वतंत्रता, या जिसे स्रोत नई शुरुआत कहता है, वो संभव होती है। ये पीड़ा से उत्पन्न एक सकारात्मक और गहरा परिवर्तन हो सकता है, एक तरह का आप शुद्धिकरण भी कह सकते हैं। और मेरा निष्कर्ष ये है कि हालांकि पीड़ा निस्संदेह एक शक्तिशाली उत्प्रेरक है, बदलाव ला सकती है, लेकिन स्रोत में बताया गया नतीजा यानी मोह का पूरी तरह खत्म होना और एक सकारात्मक नई शुरुआत, ये न तो अनिवार्य है न ही सार्वभौमिक। ये व्याख्या पीड़ा की जटिल और अक्सर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं को नज़रअंदाज कर सकती है, जैसे कि भावनात्मक शून्यता, जीवन से कटाव या अर्थहीनता का गहरा बोध। जिसे मोह समाप्ति कहा जा रहा है, वो सच्ची मुक्ति के बजाय असहनीय पीड़ा से बचाव का एक दुखद तरीका भी हो सकता है। यह स्पष्टता नहीं बल्कि क्षमता का ह्रास भी हो सकता है। हाँ, हम कम से कम इस बात पर तो सहमत हो सकते हैं कि अत्यधिक पीड़ा एक गहरा और परिवर्तनकारी अनुभव है, जिसके नतीजे हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकते हैं। स्रोत एक रास्ता दिखाता है, एक संभावना की ओर इशारा करता है, लेकिन शायद वो अकेला रास्ता नहीं है। ये मानवीय अनुभव की गहराई का एक पहलू है। बिल्कुल, और यही महत्वपूर्ण है कि हम मानवीय पीड़ा और उसकी प्रतिक्रियाओं की जटिलता को स्वीकार करें, जल्दबाजी में किसी एक नतीजे पर न पहुंचें। अलग अलग दृष्टिकोणों पर विचार करने से ही हमें इस गहरे और अक्सर मुश्किल अनुभव को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। स्रोत सामग्री कम से कम हमें इस महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। हम अपने श्रोताओं को भी यही सलाह देंगे कि वे स्वयं इस संवाद पर, इसके तर्कों पर और स्रोत सामग्री के निहितार्थों पर विचार करें। अत्यधिक पीड़ा और मोह के बीच का रिश्ता क्या है? ये गहरा व्यक्तिगत और दार्शनिक प्रश्न है, जिसका कोई एक सीधा जवाब शायद है ही नहीं।